आरसीबी ये एक लौती ऐसी टीम है जिसको अगर हम घर पर खिलाएंगे तो वो 100% हारेगी, बट अगर इनको हम अवे गेम्स खिलाएंगे तो उनके चांसेस भी ज़्यादा अच्छे हैं कि वो वहाँ पे जीत सकते हैं। इस बार भी मैं बात करूँ, जो वो 4 मैच जीते उसमें से एक ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता, एक चेन्नई, एक मुंबई एंड एक राजस्थान में जाकर जीते, यानी सारे अवे गेम्स जीते। अगर मैं बात करूँ उनके घर पर जो 2 मैच हुए, एक गुजरात टाइटंस के सामने वहाँ पे वो हार गए, दूसरा दिल्ली कैपिटल्स के सामने वहां पे भी वो बुरी तरह हार गए। तो मेरे को एक चीज तो बात लगी कि होम ग्राउंड जो एक एडवांटेज होता है वो आरसीबी के लिए डिसएडवांटेज है। बट अगर आज के मैच की मैं बात करूं, आज हुआ ये कि अपने रजत पाटीदार उन्होंने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। अब बॉलिंग चुनकर ये डिसीजन उनका सही था। मैं बात करूं पावर प्ले, तो पावर प्ले एब्सोल्युटली मेरे को लगता है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे एवरेज स्कोर पावर प्ले में इस साल 60 रन या 65 रन या 70 रन बन रहा है, वहां पे ये टीम ने 48 रन बनाए। नो डाउट विकेट एक भी नहीं गवाया, बट वहां पे संजू सैमसन वो फंसते हुए दिखे। और मेरे को लगता है संजू सैमसन के लिए ये सीजन थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि इससे पहले वो इंडिया के प्राइम विकेट कीपर थे T20 फॉर्मेट के लिए, जहाँ पे उन्होंने 3 शतक भी मारे और उन्होंने एक तरह से अपनी जगह फिक्स कर दी थी एज अ ओपनर, विकेट कीपर ओपनर फॉर इंडिया, फॉर वर्ल्ड कप, फॉर द वर्ल्ड कप स्पॉट। बट जब ये इंग्लैंड वाली सीरीज आई हमारे घर पर 2025 के स्टार्टिंग में, वहाँ पे उनका थोड़ा बैटिंग फॉर्म खराब हुआ। उसके बाद से अभी तक वो वैसे संजू सैमसन नहीं दिखे जो 2024 में दिखे। तो आई थिंक ये सीजन उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है 2026 के T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए। एट द सेम टाइम अगर मैं जायसवाल की बात करूँ, वो एक तरफ से खेल रहे थे बट वो भी अपने लेवल पे नहीं खेल रहे थे। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा क्योंकि ऑल्दो उन्होंने 70 और रन्स मारे बट उनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150 की थी, विच इज़ वेरी गुड बट नॉट एक्सीलेंट। क्योंकि आप पहली इनिंग में बैटिंग कर रहे हो, एटलीस्ट आप 200 का स्कोर तो देखोगे ना। बट वहाँ पे अगर आप 180, 170 या 160 बना रहे हो तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपकी स्ट्राइक रेट है। आप एज अ ओपनर जहाँ पे अगर आप 76 रन मार रहे हो बट अगर 40-45 बॉल के ऑड्स में, तो आई थिंक वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। उसके अलावा रियान पराग, उनकी भी बैटिंग ठीक ठाक रही, बट जो आई थिंक ध्रुव जुरेल ने लास्ट में जाके जो रन्स मारे उसकी वजह से 174 तक पहुंचा। अदरवाइज ये टीम 150 पे ही बिखर जाती, ऐसा मेरा मानना है। एट द सेम टाइम मैं बात करूंगा आरसीबी की फील्डिंग बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत ड्रॉप कैच किया। स्पेसिफिकली विराट कोहली ने जो ध्रुव जुरेल का जो कैच ड्रॉप किया उसकी वजह से 20-30 रन ज़्यादा गए। बट खैर वो तो फिर विराट कोहली ने बैटिंग से संभाल लिया, अदरवाइज आरसीबी कहीं ना कहीं फंस सकती थी। बट अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो आई थिंक जोस हेजलवुड, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या सबने एक विकेट ली। यश दयाल उन्होंने भी एक विकेट ली। तो आई थिंक उनके बॉलर सही थे, इतने अच्छे नहीं थे बट एट द सेम टाइम उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, तो आई थिंक अच्छी है। स्पेसिफिकली मैं भुवी की बात करूँ, लास्ट ओवर जो उन्होंने डाला सिर्फ 11 रन दिए और आई थिंक एक विकेट भी चटकाया। तो यस, बॉलिंग इज़ वेरी गुड। तो यस, इस तरह 174 पर उनको रोका। उसके बाद आती है बैटिंग की बारी। और वहाँ पे देखो प्रिडिक्शन तो ये थी कि आरसीबी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बैटिंग करना, क्योंकि पिच में स्पिन भी था, बॉल रुककर भी आ रही थी। और स्पेसिफिकली संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली, जहाँ पे संदीप शर्मा ने 7 बार विराट कोहली को आईपीएल में आउट किया है। बट आज विराट कोहली काम एंड कंपोज दिखे। उसके पहले मैं बात करूंगा फिल सॉल्ट की, जिस तरह वो बंदा बैटिंग कर रहा है, आई मीन ये बंदे की कुछ अलग ही बात है। पावर प्ले में आरसीबी ने 60 ऑड रन मारे, उसमें 40 रन तो इस बंदे के अकेले के थे। तो आई थिंक जो मोमेंटम चेंज हुआ वो इसकी बैटिंग की वजह से हुआ, अदरवाइज ये जल्दी आउट हो जाता पहले या दूसरे ओवर में तो ये टीम कहीं ना कहीं फंस जाती। एट द सेम टाइम में आरसीबी की सबसे बड़े बैटर की बात करूँ विराट कोहली का सबसे पहले तो 7 रन पे गेट्स ड्रॉप हुआ, बट उसके बाद उन्होंने संभाल कर खेला। आई थिंक कितनी 35 या 33 बॉल तक उनके 34-35 रन ही थे। उसके बाद जो उन्होंने एक्सीलरेट किया लास्ट 10 बॉल में, उन्होंने ऑलमोस्ट 25-30 रन बना दिए। तो आई थिंक विराट कोहली इन द चेज कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली के ब्रेन में एक कैलकुलेटर है। बट अगर मैं बात करूँ आज जो आरसीबी जीती और जो आरआर रह गई, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है आरआर की ऑलराउंडर्स की कमी। आरआर के पास एक तो ऑलराउंडर्स नहीं है, सेकेंडली उनकी कप्तानी। आज संजू सैमसन ने बहुत ऑर्डिनरी कप्तानी की है, क्योंकि देख लो आपने पहले 10 ओवर में से आप अपने रियान पराग एज अ बॉलर लेकर आए, अब कुमार कार्तिक एज अ बॉलर लेके आए, आपने सबसे बॉलिंग करवाई, लेकिन आपने वरिंदु हसरंगा से बॉलिंग नहीं करवाई, आपने तीक्ष्णा से बॉलिंग नहीं कराई। यानी अब आपको प्राइम स्पिनर्स पे भरोसा ही नहीं है, आप पार्ट टाइम पे जल्दी चले गए। वहां पे मेरे को लगता है गेम हाथ से फिसल गया, क्योंकि जैसे ही फील्ड सॉल्ट आउट हुआ उसके बाद वो जोफ्रा आर्चर को ला सकते थे। जोफ्रा आर्चर की ओवर लास्ट में बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 174 आप 20 ओवर तक डिफेंड नहीं कर पाते थे, आपको ऊपर से विकेट लेना जरूरी था। बट ये टीम वो नहीं कर पाई
और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कप्तानी संजू सैमसन की आज बहुत ऑर्डिनरी रही। या तो उनकी गलती थी या तो मैनेजमेंट की गलती थी, क्योंकि कभी कभी इनपुट्स अंदर से भी आते हैं। तो आई थिंक वहाँ पे आरसीबी कहीं ना कहीं बाजी मार गई, क्योंकि मेरे को जो लगता है वो आज कप्तानी रजत पाटीदार की एक डिफरेंस थी। अगेन उनको बैटिंग का इतना मौका नहीं मिला, बट कप्तानी उनकी परफेक्ट थी। नॉट टू फॉरगेट देवदत्त पाडिक्कल, उन्होंने भी 40 रन मारे 28 बॉल में। अगर वहाँ पे देवदत्त पाडिक्कल भी जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि वो फंसे थे बीच में, 13 बॉल पे 13 रन थे उनके भी, कहीं ना कहीं वो भी बीच में फंसे थे, बट उन्होंने फिर एक्सीलरेट किया और वो जो फंस गए थे उसको कवर अप किया। आई थिंक आज ओवरऑल आरसीबी के लिए एक डिसेंट डे रहा। आई थिंक एक नॉर्मल डे जो कह सकते हैं किसी को भी चाहिए एज अ प्लेयर। तो अच्छा परफॉर्म किया, नंबर 3 पे आ गई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी आप कर ही सकते हो।